नमस्कार। आज हम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जब भी बात होगी तो वहां पर ममता बनर्जी की ही बात होगी, उसके बाद ही किसी पर बात होगी। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो बहुत ही जटिल और बहुत ही गंभीर होते जा रही है। एसआरआई का जो है वो पहला फेज समाप्त हो चुका है। एसआरआई के बाद जो है चुनाव आयोग ने अपनी एक ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें 16 जनवरी तक जो है वोटर को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पिछले कुछ दिनों से एसआरआई का जमकर विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि यदि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए पश्चिम बंगाल में एसआरआई कराने का प्रयास करेगी तो हम एसआरआई होने नहीं देंगे, हम दिल्ली का घेराव करेंगे, हम संसद को चलने नहीं देंगे, हम मोदी का घेराव करेंगे और मोदी को हम देश में निकलने तक नहीं देंगे। लेकिन सबके बीच एसआरआई जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ और चुनाव आयोग जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें लोगों को 16 जनवरी तक जो है वोटर को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। 58 लाख जो है वो वोटर का जो है 58 लाख वोटरों का नाम जो है वो काट दिया गया है। पहले 7 करोड़ पहले जो है पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, कुल वोटर थे, जिसमें से 58 लाख जो है वोटरों का नाम काटा गया। अब वहां पर वोटरों की संख्या जो है वो 7 करोड़ 8 लाख बच गई है। उसमें से भी कहा गया है कि 1 करोड़ 90 लाख जो है वोटर संदिग्ध हैं और संदिग्ध वोटर हैं और उसमें से जो है अधिकांश ऐसे वोटर हैं जिसके बारे में आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी के सभी जो है वो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेश के हैं, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख में से भी लोगों का जो है वो नाम जो है वो बहुत कटने की संभावना वहां पर है। अब कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस बार अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है? क्या ममता बनर्जी को यह इस बात का आशंका था? क्या आशंका से भी बड़ी बात यह कि क्या ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी थी कि यदि पश्चिम बंगाल में एसआरआई होगा तो बड़े पैमाने पर वोटरों का नाम कटेगा और वो सभी वो वोटर होंगे जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, एक तरफा जो है वो ममता बनर्जी को वोट करते आ रहे हैं। क्या इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो एसआरआई न कराने पर अड़ी हुई थी? लेकिन चुनाव आयोग के सामने जो है चुनाव आयोग का जो फैसला है उसके सामने जो है वो ममता बनर्जी को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और वहां पर एसआरआई कराया गया, जिसमें बड़ी पैमाने पर जो है वो वोटरों का नाम जो कटा है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे वोटरों का नाम जो है वो कटा है और वैसे ऐसे वोटर जो है वो सामने आए हैं, जो 1 करोड़ 90 लाख जो वोटर संदिग्ध पाए गए हैं उसमें ऐसे ऐसे वोटर है जिसमें कि बाप और बेटा की उम्र का फासला जो है वहां 10 से 15 साल का है। पोता और पोता पोती और दादा दादी के उम्र का जो फासला है वो महज 30 से 40 साल का है। ऐसे ऐसे लोगों का जो नाम है वो सामने आया है और उसको संदिग्ध पाया गया है। चुनाव आयोग ने वहां के सभी जिला अधिकारियों को, एसडीओ को, जो सब डिवीजन के जो हेड होते हैं उनको, ब्लॉक के जो हेड होते हैं बीडीओ, उन सभी को एक एक वोटर तक पहुंचकर उसको रेक्टिफाई करने का जो है वो आदेश जारी किया है। ऐसे ऐसे भी वोटर आए हैं जिसका बाप जो है वो हिंदू है और बेटा जो है यानी वोटर जो है वो मुस्लिम है। ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। एक बात की और जानकारी आपको हम दें कि भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी जो है वो चुनाव जीतती है, विधायक विधायक हैं अभी वहां की, वो वहां से जो है वो 24,000, माफ कीजिएगा 44,000 जो है वो वोटरों का नाम जो है वो काटा गया है। क्या ये सारी जानकारी ममता बनर्जी को पहले से थी? क्या ये सब कुछ ममता बनर्जी पहले से जानती थी और इसलिए ममता बनर्जी जो है वो एसआरआई का विरोध कर रही थी? ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि यदि एसआरआई होगा तो ये जितने जो वोटर लिस्ट में जो है वो घालमेल है वो सब जो है वो देश के सामने आ जाएगा और हमारी पोल पट्टी जो है वो खुल जाएगी
और इसका खामियाजा जो है वो 2026 में जो वहां का विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो क्या जिस तरह से 58 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, 1 करोड़ 90 लाख वोटरों का जो है वोटर को जो है वो संदिग्ध पाया गया है, उसको चिन्हित किया गया है और उन सभी की गहन जांच कराई जा रही है, जिसमें से आशंका ये जताई जा रही है, अंदर खाने यह भी खबर है कि 1 करोड़ 90 लाख वोटर में से अधिकांश वोटर जो है वो फर्जी वोटर हैं, वो किसी तरह से यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाकर अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया था और ये सभी के सभी जो हैं वो बांग्लादेश के हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि 1 करोड़ 90 लाख में से भी अधिकांश वोटरों के जो नाम है वो कट जाएंगे, वो सभी के सभी जो हैं वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर जब वोटरों का नाम कटेगा उसके बाद भी ममता बनर्जी के वहां जीतने के चांस जो है वो कितने बच जाएंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो 30% जो है वो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं की 30% संख्या है और वो जो है एक मुश्त ममता बनर्जी के साथ पिछले कई चुनाव में, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, ममता बनर्जी के साथ जो है वो चट्टान की तरह खड़ा रहता है और उन्हीं सब जो 30% जो मुस्लिम मतदाता है, उन्हीं अधिकांश जो है उन्हीं लोगों का नाम जो है वो काटा गया है और 1 करोड़ 90 लाख में अधिकांश लोग जो हैं वही लोग हैं। तो क्या ममता बनर्जी इस बार अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है और उस मुश्किल लड़ाई में वो फंसती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि इधर बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है और बिहार के नितिन नवीन को जो कैथ समुदाय से आते हैं उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी का अपना मानना है, बीजेपी का अपना फीडबैक है, कैलकुलेशन है कि नितिन नवीन जो कि कैथ समाज से आते हैं और पश्चिम बंगाल में कैथ समाज जो है जब से देश हमारा आजाद हुआ है तब से जो है वो कैथ समाज पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, अपना बहुत बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है, वहां की राजनीति को वो प्रभावित करता रहा है। जब पहले वो कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस की सरकार बनती थी, जब वो लेफ्ट के साथ गया तो लेफ्ट की सरकार बन रही थी और जो लेफ्ट को छोड़ के वो ममता बनर्जी के साथ चला गया तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला जो है वो अवैध हो गया। तो क्या कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे और बीजेपी जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक खेल के एसआरआई करके अवैध घुसपैठियों का नाम काट के क्या ममता बनर्जी को हरा देगी? यह तो परिणाम ही बताएगा आने वाले दिनों में यानी कि मई में जब वोटों की गिनती होगी उसके बाद ये पता चलेगा। फिलहाल आप इन सारे मसलों पे क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस बार सबसे मुश्किल लड़ाई को लड़ रही हैं और वो लड़ाई में फंसती हुई नजर आ रही हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।